हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम सिंप्लीफाइड। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट 2 करने वाले हैं, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये है ओवरव्यू। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ forecasting and organization's future human resource requirement and ensuring the right number and type of employees are available at the right time and place। मतलब हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि हमें फ्यूचर में कहाँ कहाँ वर्कर, कहाँ कहाँ एम्प्लॉय की नीड पड़ेगी, और देखते हैं कि किस टाइप का और कैसा वर्कर किस जॉब के लिए हमें नीड पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के? फर्स्टली, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएं, हम प्लान कर पाएं कहाँ हमें नीड पड़ रही है और सही टाइम पे सही टाइम जगह पे हमारे पास वर्कफोर्स अवेलेबल हो। सेकेंड है अवॉइड सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। मतलब हमें कभी भी कहीं भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास मैन पावर कम है हमारी प्रोडक्शन के लिए। थर्ड है इंश्योर कंटिन्यूटी इन सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। हमेशा लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज छोड़ के जाते भी हैं, बीच में ले ऑफ करने पड़ते हैं, कोई एम्प्लॉयज अप टू द मार्क नहीं होते, रिटायरमेंट होती है, तो एम्प्लॉयज की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए। लास्ट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रैटेजी। हम प्लान कर लेते हैं अहेड में कि हमें कैसे नीड पड़ेगी, अगर हम एक्सपैंड करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज बदलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या क्या डायमेंशन होती है? दो होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पहले हम क्वांटिटेटिव डायमेंशन पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव डायमेंशन फोकसेस ऑन नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। मतलब ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव है जिसमें हम बस देखते हैं कि कितने हमें नंबर, कितने हमें एम्प्लॉयज की नीड पड़ेगी, नंबर ऑफ। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? मैन पावर फोरकास्टिंग, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब हम देखते हैं कितनी मैन पावर फोरकास्टिंग है, डिमांड कितनी है और हमारे पास करंट सप्लाई कितनी है वर्कर्स की। सेकेंड है वर्कफोर्स साइज। हमारा वर्कफोर्स साइज कितना है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। नेक्स्ट है स्किल इन्वेंट्री। एंड देन लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। कितने हमारे लेबर्स छोड़ के जा रहे हैं और कितने हमारे एब्सेंट रह रहे हैं, वो भी मैटर करता है। लास्ट है वर्कलोड एनालिसिस। एक वर्कर कितना काम कर पा रहा है वो भी मैटर करता है हमारे वर्कर्स की नीड रिक्वायरमेंट में। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस। क्या ट्रेंड है, मतलब वर्कर्स किस रेशो में, किस पैटर्न में छोड़ रहे हैं, हमें कब कब नीड पड़ रही है, तो हम पिछले पास्ट ट्रेंड्स को देखते हैं और उनको एनालाइज करके फिर आगे की नीड फोरकास्ट करते हैं। सेकेंड है वर्कलोड एनालिसिस। मतलब एक वर्कर कितना हमारा काम कर पा रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कितने वर्कर्स की नीड पड़ेगी, हमारी प्रोडक्शन आगे कितनी होगी, तो उसके हिसाब से वर्कलोड के हिसाब से हमें लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। रेशियो एनालिसिस सेम है वो भी। एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग हाउ मेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव आर नीडेड नेक्स्ट ईयर। मतलब ये नंबर ऑफ उस पर ध्यान देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव डायमेंशन। अब क्वांटिटेटिव में हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में ध्यान दे रहे थे, बट क्वालिटेटिव डायमेंशन फोकस ऑन क्वालिटी एंड टाइप ऑफ मैन पावर। मतलब हमें किस तरह की मैन पावर की नीड है। देखते हैं ये किसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्टली स्किल, नॉलेज एंड कम्पिटेंसी। हम देखते हैं कि हमें किस स्किल वाला एम्प्लॉय चाहिए, क्या क्या नॉलेज उसमें पोजेस होनी चाहिए, क्या क्या उसमें कम्पिटेंसीज होनी चाहिए। सेकेंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और उसकी क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंसेस कोई पास इफ एनी, अगर हमारी जॉब रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड वैल्यूज। हम देखते हैं एम्प्लॉय कैसा है, उसकी नेचर कैसा है, वर्किंग वैल्यूज कैसी हैं। एंड लास्ट है लीडरशिप एंड मैनेजर कैपेबिलिटीज। अगर हम उसे कोई लीडरशिप रोल के लिए ढूंढ रहे हैं तो उसमें वो वैल्यूज है भी या नहीं। एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज विद डिजिटल मार्केटिंग स्किल। अब इसमें हम स्किल पे फोकस कर रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव डायमेंशन। अब हम पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस क्या है। जॉब एनालिसिस पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ जॉब टू डिटरमाइन इट्स टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड रिक्वायर्ड स्किल। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या क्या जॉब की टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो हम वर्कर हायर करेंगे उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस इसलिए नेसेसरी है कि हम जिस जॉब के लिए अपना एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, तो उस जॉब को पहले स्टडी करना जरूरी है कि वो जॉब कैसी है, तभी हम उससे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर पाएंगे एम्प्लॉय का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स।
अब हम जो एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे तो उसको हम किस अकॉर्डिंग हमें उसे ट्रेन करना है, तो जो स्पेसिफिक जॉब है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेन करेंगे, तो जॉब एनालिसिस इसलिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जॉब एनालिसिस हमें देखना है टास्क उसकी क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, तभी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर पाएंगे, देख पाएंगे किस हद तक उसने काम सही से किया है। लास्ट है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। पता होगा उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना काम वो कर रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम उसकी वेज और सैलरी भी डिटरमाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या है इसके, इसके मेथड है ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करते हैं उस काम को करने के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर होगी। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम देखते हैं कैसे कैसे बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं जो पर्टिकुलर स्किल पोजेस भी कर रहे हैं हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चनर, हम लोगों में क्वेश्चनर बांटते हैं कि आप फॉर्म्स फिल करो, लोग ट्रेंड्स एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है डायरी स्लैश लॉग मेथड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है? अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग, एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं। पहला जॉब टाइटल, जॉब का टाइटल क्या है, जैसे कि सेल्स हेड ढूंढ रहे हैं तो जॉब टाइटल है सेल्स हेड। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमने जॉब टाइटल स्पेसिफाई कर दिया, अब सेल्स हेड है अगर उसको क्या क्या ड्यूटीज क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके काम में वो स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटी, उसकी कितनी अथॉरिटी है, किस एक्सटेंट तक उसकी अथॉरिटी है वो मेंशन करते हैं। नेक्स्ट विल स्पेसिफाई वर्किंग कंडीशन एंड उसके बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब उसके सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, उसको किसको जवाब देना है और किससे ऑर्डर्स लेने हैं, ये सब स्पेसिफाई करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है एक जॉब डिस्क्रिप्शन में? सिमिलर ही होता है, जॉब टाइटल, नेचर ऑफ जॉब, मतलब जॉब का टाइटल, नेचर ऑफ जॉब, कैसी जॉब है आपकी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज, क्या इक्विपमेंट्स और टूल्स की नीड पड़ेगी जॉब में, और वर्किंग कंडीशंस। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? फर्स्टली क्लैरिफाइज जॉब रोल्स, मतलब आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि जॉब रोल क्या है, आपका काम है क्या। सेकेंड हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अब हमने उसको उसका काम बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सब असाइन कर दिया, तो उस अब उसने किस हद तक कैसा काम किया वो भी हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद करता है। थर्ड है यूजफुल फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, अब उसकी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में भी हेल्पफुल होता है। अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन, अब इंसान को पता होगा किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसमें वो क्वालिटीज हैं भाई। मूविंग अहेड, अब हम पढ़ेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। जॉब स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। अब हम रिक्रूट करेंगे लोगों को तो हम स्पेसिफिकेशन डाल देते हैं कि मेरे को चाहिए ग्रेजुएट लोग, मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तो पोजेस होनी ही चाहिए। तो ऐसे कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, या मेरे को क्या क्वालिटी चाहिए कि वो गुड लीडरशिप स्किल हो, तो हम पहले ही जॉब में स्पेसिफाई कर देते हैं क्या क्या होना चाहिए। कंटेंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल एंड एबिलिटीज, फिजिकल एंड मेंटल रिक्वायरमेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बीच में, पढ़ते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स द ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ अ जॉब, whereas job specification states the minimum qualification, skill and quality required in a person to perform that job. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? हम बता देते हैं कि जॉब में क्या क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या स्कोप है आपकी जॉब का। और स्पेसिफिकेशन क्या है कि हम एम्प्लॉय में क्या क्या मिनिमम क्वालिटी होनी ही चाहिए टू परफॉर्म दिस जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन इज जॉब ओरिएंटेड, ये जॉब ओरिएंटेड है, और जॉब स्पेसिफिकेशन इज पर्सन ओरिएंटेड। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम पर्सन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर्सन में क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्वालिटी होनी चाहिए टू गेट द जॉब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट का मीनिंग पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट है हमें ढूंढना कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हमारे कहाँ हो सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं लोग, कंपनीज कैंपस में आके, अब उनको अगर यंग फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए तो वो कैंपस में जाते हैं। तो आपको देखना है कि मेरे काम के अकॉर्डिंग कहाँ पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज हैं और उनको स्टिमुलेट करना, मतलब उनको बोलना कि अप्लाई करो, उनमें इंस्टिगेट करना कि आप हमारे जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रूटमेंट के? पहला है अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब कि जो हमारी जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं उनको अट्रैक्ट करना, उनकी जॉब एप्लीकेशंस लाना।
नेक्स्ट है क्रिएट टैलेंट पूल। हम एक पूल इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को एक बंच इकट्ठा कर लेते हैं, जिनमें से हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन हमारी जॉब के लिए फिट बैठता है। थर्ड है इंक्रीज सिलेक्शन रेशो। अब अगर हम अच्छे से पूल ले आ जाएगा लोगों का तो हम उसमें से सिलेक्ट इजीली कर पाएंगे, तो सिलेक्शन रेशो भी इंक्रीज होता है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्स है? पहला है इंटरनल सोर्स एंड दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या क्या आता है? प्रमोशन, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक लोअर लेवल से किसी को अपर लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज अगर अच्छी हैं, वो मैनेजर स्किल पोजेस करा तो कभी कभी वो प्रमोट कर देते हैं, हम इंटरनली वो वैकेंसी फुलफिल कर लेते हैं। सेकेंड है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, हमारी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं हम उसे, तो हम इस तरह से भी अपनी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा एम्प्लॉय रेफरल, कभी कभी जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स जिनको वो जानते हैं, वो एम्प्लॉय को रेफर कर देते हैं। लास्ट है इंटरनल जॉब पोस्टिंग, हम इंटरनली ही जॉब पोस्टिंग डाल देते हैं। इसके मेरिट्स क्या है? मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज को पता है इंटरनली ही वो सोर्स कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, ट्रांसफर मिल सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो उनमें मोटिवेशन आता है कि और अच्छा काम करें। सेकेंड है लोअर कॉस्ट, अब आपको बाहर जाना नहीं पड़ रहा और ढूंढने के लिए, एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए और वो पूल को क्रिएट करने के लिए, टैलेंट पूल को, तो लोअर कॉस्ट होती है क्योंकि अंदर ही आप इंटरनली ही आप रिक्रूट कर रहे हो। थर्ड है बेटर मोराल, तो वही मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को और उनका मोराल भी अच्छा इंक्रीज होता है। इसके डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड चॉइसेस, अब आपके अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप चुन रहे हो तो उसमें लिमिटेड चॉइसेस हैं। इन ब्रीडिंग ऑफ आइडियाज, मतलब रिपीटेटिव हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? रिक्रूट करने के एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं हम रिक्रूट करने के लिए, जैसे कि सोशल मीडिया एड्स, पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, ये सब एडवर्टाइज कर दिया। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं जिसमें लोग अपनी एप्लीकेशंस डालते हैं, उसमें से हम रिक्रूट कर सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, यूनिवर्सिटीज में जाके, कॉलेजेस में जाकर बच्चों को ऑन ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एजेंसीज, जैसे कुछ कुछ एजेंसीज होती है जिनमें लोग अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, उन एप्लीकेशंस में से हम रिक्रूट कर सकते हैं कुछ लोगों को। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे इंटर्नशाला। अब इसके मेरिट्स क्या हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के? फर्स्ट है फ्रेश टैलेंट, मतलब आपको नया टैलेंट मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आप और जने ढूंढ रहे हो, आप जैसे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उसके अकॉर्डिंग कुछ नया ढूंढ सकते हो। न्यू आइडियाज, नए लोग आएंगे तो ऑब्वियसली नए आइडियाज आएंगे। डीमेरिट क्या है? हायर कॉस्ट, अब आपको बाहर ढूंढना, एडवर्टाइज करना या कैंपस रिक्रूटमेंट, इन सब में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं और लॉन्गर प्रोसेस, काफी टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। अब जो हमने एप्लीकेशंस मंगाई, इन पूल ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट करा, उनमें से सिलेक्ट करना कि कौन हमारे लिए मोस्ट सुटेबल है, हमारे काम के लिए, हमारी जॉब के लिए। डिफरेंस क्या है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में? रिक्रूटमेंट होता है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, मतलब बुलाना, एप्लीकेशंस मंगाना, लोगों को इंटरेस्ट पैदा करना हमारी जॉब के लिए। सिलेक्शन है चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, उन एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चुनना। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, इनिशियल एलिमिनेशन ऑफ अनसुटेबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन बेसिक क्वालिफिकेशन, मतलब सबसे पहले ही एलिमिनेट कर देते जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ही नहीं मीट कर रहे, उनको प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड है एप्लीकेशन फॉर्म, collection of detailed information about the candidate's personal education and work background, उनके बारे में उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन मंगाना, एप्लीकेशंस मंगाना जिसमें वो अच्छे से उनका पर्सनल बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क बैकग्राउंड ये सब स्पेसिफाई कर रहे हैं। थर्ड इज सिलेक्शन टेस्ट, कंडक्टिंग टेस्ट टू मेजर द कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, स्किल एंड पर्सनैलिटी, मतलब उसका आईक्यू लेवल, पर्सनैलिटी, नेचर, स्किल, एबिलिटी, वो कैसा काम कर सकता है, कितनी उसमें एबिलिटी है, ये सब स्पेसिफाई करना, ये सब असेस करने के लिए हम सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वेरियस टेस्ट होते हैं। फोर्थ है इंटरव्यू, अब फेस टू फेस इंटरेक्शन टू असेस सूटेबल कम्युनिकेशन स्किल एंड एप्टीट्यूड एटीट्यूड। अब जब तक हम फेस टू फेस उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे हम उनका देख नहीं पाएंगे कि एक्चुअली एटीट्यूड कैसा है उनका, तो फेस टू फेस जब कम्युनिकेट करते हैं उसको कहते हैं इंटरव्यू। फिफ्थ हमारा क्या प्रोसेस होता है? फिफ्थ स्टेप है रेफरेंस चेकिंग,
वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू पास्ट एम्प्लॉयर्स और रेफरीज, मतलब अब रेफरेंस चेक करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं कि जो उन्होंने बोला अपनी एप्लीकेशंस में, इंटरव्यू में, वो एक्चुअली में सच कितना है, और मतलब उनका बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर कैसा रहा है अगर पहले उन्होंने जॉब करी है, तो पिछले एम्प्लॉयज या कोई रेफरीज से उनका रेफरेंस चेक करते हैं। 6 है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन, एंश्योर द कैंडिडेट इज फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर द जॉब। हम मेडिकल चेकअप उनका कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप, देखते हैं कि वो फिजिकली और मेंटली सही भी हैं जॉब के लिए या नहीं। 7 है फाइनल सिलेक्शन, अब इन सब में से हम मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज करना और अपॉइंटमेंट करना, उसको कहते हैं फाइनल सिलेक्शन, चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट। 8 है अपॉइंटमेंट लेटर, अब जो हमने कैंडिडेट को चुना उसे अपॉइंटमेंट लेटर देना, इशूइंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ऑफर स्टेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उसमें सारा टर्म्स एंड सर्विस होता है, क्या क्या हमें जॉब में आपसे चाहिए। 7 है, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट और इंटरव्यू क्या होते हैं। टेस्ट का पर्पस क्या होता है, क्या क्या असेस करता है टेस्ट, एबिलिटी, स्किल और पर्सनैलिटी, कि इंसान में कितनी एबिलिटी है, क्या क्या स्किल वो पोजेस करता है, और उसकी पर्सनालिटी, नेचर, आईक्यू, ये सब कैसा है। टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट कैसे कैसे टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट। एडवांटेजेस क्या है टेस्ट के, हम इवैल्यूएट कर पाते हैं कि उसमें क्या क्या एबिलिटीज हैं, कितना हम उससे डेवलप कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको हम ट्रेनिंग देकर अपने जॉब के लिए उसको फिट कर सकते हैं, और प्रेडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस, देख सकते हो कैसा काम करेगा जॉब के लिए फ्यूचर परफॉर्मेंस पे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन टू इवेल्युएट द कैंडिडेट सूटेबिलिटी, अब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना सूटेबल है कैंडिडेट। टाइप्स क्या होते हैं इंटरव्यू के, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू और स्ट्रेस इंटरव्यू। एडवांटेजेस क्या है इंटरव्यू के, डायरेक्ट असेसमेंट हो रहा है, हम सीधा डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि असेस कर पा रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, क्या स्किल, एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ हम असेस कर पा रहे हैं डायरेक्टली। और सेकंड एडवांटेज है क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, वो भी अपने डाउट्स जॉब के रिगार्डिंग क्लियर कर सकते हैं, और हम भी उसकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग कोई डाउट्स है उसी टाइम इंटरव्यू में क्लियर कर सकते हैं फेस टू फेस। अब हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट, इंडक्शन और सोशलाइजेशन क्या है। पहले सबसे पहले प्लेसमेंट, प्लेसमेंट होता है असाइनिंग अ सिलेक्टेड कैंडिडेट टू अ सूटेबल जॉब, अब जो हमने कैंडिडेट को सिलेक्ट करा वो जिस जॉब को सूट कर रहा है, जिस जॉब जो जॉब उसके स्किल्स के रिगार्डिंग सूट कर रहा है, तो उसको हम वो जॉब असाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही इंसान सही काम के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली अगर हम सही काम में सही इंसान को लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होगी, और जॉब सेटिस्फेक्शन, उसको भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो वो जॉब होगी। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, ओरिएंटेशन, जैसे हम कॉलेज में एंटर करते हैं, स्कूल्स में एंटर करते हैं, तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिससे हमें एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इंडक्शन। इसमें क्या क्या चीजों से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्या क्या कंटेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज, जॉब ड्यूटी, वो जो उसको जॉब असाइन है उसको क्या क्या ड्यूटीज है, वर्किंग कंडीशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, और इंट्रोडक्शन टू कलीग्स, उसके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उससे इंट्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है इंडक्शन का, पहला रिड्यूसेस एंजाइटी, उसका थोड़ा एंजाइटी कम हो जाता है, डायरेक्टली आप उसको सीधा काम में लगा देते हैं, आप उसको एक बार फेमिलियराइज कराते हो एनवायरनमेंट से। सेकंड है इम्प्रूव्स एडजस्टमेंट, अच्छे से वो एडजस्ट कर पाता है। और एनहांस कमिटमेंट, और वो अच्छे से कमिट हो पाता है जब वो लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को जान पाता है, उनकी वैल्यूज को जान पाता है। अब थर्ड हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज अडेप्ट टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वैल्यू एंड नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके, कल्चर, रूल्स, रेगुलेशंस, इनसे अडेप्ट करने का प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन। स्टेजेस क्या होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री अराइवल स्टेज, मतलब आने से पहले वाला स्टेज, द इंडिविजुअल फॉर्म्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर ज्वाइनिंग बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इन्फॉर्मेशन, अब वो एक खुद आने से पहले ही ज्वाइन करने से पहले एक्सपेक्टेशन लगा देता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता होगा, काम, वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स, ये सब ऐसे हैं, लोग ऐसे होंगे, एम्प्लॉयज ऐसे होंगे, कैसे वो सुन के या पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो आइडिया लगा देता है। सेकेंड है एनकाउंटर स्टेज, द न्यू एम्प्लॉय कंपेयर्स एक्सपेक्टेशन विद द एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रियलिटीज आफ्टर ज्वाइनिंग, अब वो ज्वाइन करने के बाद क्या क्या एनकाउंटर करता है, कैसे कैसे तरीका है, जो उसने एक्सपेक्ट करा था उससे और रियलिटी में वो डिफरेंस देखता है। और अब है मेटाफॉर्सिस स्टेज,
द एम्प्लॉय अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, वैल्यू एंड वर्क प्रैक्टिसेस एंड बिकम एन इफेक्टिव मेंबर। अब धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट हो रहा है और एक इफेक्टिव मेंबर बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारे रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब हमने एम्प्लॉय को ले तो लिया, काम असाइन तो कर दिया, अब रिटेंशन मतलब उनको रोक के भी रखना कि वो ऐसा नहीं है कि वो बीच में ही छोड़ दे जॉब, सेटिस्फाई नहीं हो रहे जॉब से, हमें रिटेंशन करना है। क्या होता है रिटेंशन? एम्प्लॉय रिटेंशन रेफर्स टू द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन टैलेंटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज। मतलब रिटेन मतलब रखे रखना कि वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए ऐसे टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? रिड्यूस टर्नओवर कॉस्ट। अगर वो हमारा छोड़ के जाएंगे तो हमें फिर ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर कोई एम्प्लॉय लाना पड़ेगा, तो उसमें भी हमारी कॉस्ट लगती है, तो वो कॉस्ट रिड्यूस होगी अगर हम उनको रिटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है इंश्योर कॉन्टिन्यूटी। हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है अगर वो एम्प्लॉयज हमारे अपने बने रहे। और थर्ड है इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज रहेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। और बिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। रिटेंशन की स्ट्रैटेजीज क्या है? क्या क्या स्ट्रैटेजीज एचआर अडेप्ट करता है इनको एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए? फर्स्ट है कंपेटिटिव कंपनसेशन। मतलब कंपेटिटिव कंपनसेशन देता है अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो उनको ऑफर कर रही है उससे ज्यादा ऑफर करता है कि वो कहीं और ना जाए, कोई और उनको लेवरेज ना दे पाए। सेकेंड है करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एक्सपैंड कर पाए और प्रमोशन वगैरह जैसे। थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको ट्रेन करता है, डेवलप करता है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग उनकी बेटरमेंट करता है खुद की। वर्क लाइफ बैलेंस। एम्प्लॉय को वर्क लाइफ बैलेंस दोगे तो ऑब्वियसली वो रिटेन रहेगा, हैप्पी रहेगा, जॉब से सेटिस्फाई रहेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। अगर उसके काम को हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलती है अच्छा काम करने की और रिटेन रहते हैं, वो कंपनी से सेटिस्फाइड रहते हैं। पॉजिटिव वर्क कल्चर। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा मेंटेन रखेंगे तो भी एम्प्लॉयज टर्नओवर नहीं होता। और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। अगर जैसा अच्छा परफॉर्म करे, जितना अच्छा परफॉर्म करे, हम सैलरीज और वेजेस के ओवर द टॉप हम उनको बोनस इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो भी वो हैप्पी रहते हैं और रिटेन रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।